हेलो फ्रेंड्स, आई एम रश्मि पटेल। आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक के अंदर पोएम नंबर 6 सीखने जा रहे हैं। पोएम नंबर 6, अमांडा। अमांडा एक छोटी सी लड़की का नाम है। वो 12 to 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल है। इस एज में ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो रिबेलियस होते हैं। पेरेंट्स उसे कुछ भी कहते हैं तो वो उसे डिसलाइक करते हैं। इस बात को पेरेंट्स की बात को अपोज करते हैं। इस पोएम में भी पोएट हमें यही बात बता रही है कि अमांडा की जो माँ है, मदर, उसे कुछ ना कुछ कहती रहती है। वो कैसे रिएक्ट करती है जब उसकी माँ उसे कहती है तब, और अपने मन में क्या क्या कुछ सोचती है वो दिखा रही है। वो पोएट हमें बता रही है। ऑल्दो उसकी जो मदर है वो उसे कुछ कहती नहीं है, लेकिन वो उसकी बातों को, वो जो अमांडा है वो उसकी मदर को कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन वो उसकी बातों को पॉजिटिवली नहीं लेती, एक्सेप्ट नहीं करती कि और वो उन्हें अपोज करती रहती है। और अपने मन में क्या सोचती है, यही जो बात है वो पोएट हमें इस पोएम में बताना चाहता है। तो हम पहली स्टांजा देखें। तो जो फर्स्ट स्टांजा है, डोंट बाइट योर नेल अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो यहाँ जो हंच है, हंच मीन्स क्या होगा? टू बेंड द अपर बॉडी फॉरवर्ड, टू बेंड द अपर बॉडी फॉरवर्ड। एंड स्लॉचिंग मीन्स टू मूव लेजीली, टू मूव लेजीली। तो हंच मीन्स जो अपर बॉडी फॉरवर्ड, तो जो हम बैठते हैं तब हम आगे की तरह झुक के बैठे, जो हमारा बैक पार्ट है, अपर बैक, जो हम थोड़ा झुका के बैठते हैं उसे हंच कहते हैं। और स्लॉचिंग मीन्स मूव लेजीली, जब भी हम कुछ भी बैठे तो लेजीली मूव करते वैसे, तो ऐसा करना बंद करो। तो क्या कह रहे? डोंट बाइट योर नेल अमांडा। तो इस एज में बहुत सारे बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। वो अपने पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो हमें कहते रहते हैं डोंट डू लाइक दैट, डोंट सिट लाइक दैट, डोंट ईट लाइक दैट। सब बच्चे ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे अमांडा करती है। ज्यादातर मदर ही होती है जो अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा करती है या कुछ ना कुछ कहती रहती है, या कुछ ना कुछ जब भी हम कुछ करते हैं तो हमें वहाँ रोक टोक करती है। ओके, पर वो रोक टोक नहीं करती, हमें कुछ सिखा रही होती है जो हम गलत काम कर रहे होते हैं, या कुछ हमारे अंदर बैड हैबिट है वो सब हमें अच्छे करने के लिए, वो छोड़ने के लिए हमें कहती है। तो वो ज़्यादातर माँ ही होती है। ये कहती रहती है कि क्या कहती है कि डोंट बाइट योर नेल। तो अमांडा अपने नेल मत बाइट किया करे। हंच योर शोल्डर, डोंट हंच योर शोल्डर। अमांडा अपनी पीठ बाहर निकाल के मत बैठा कीजिए। स्टॉप स्लॉचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट। तो ऐसे लेजी मूव मत किया कीजिए, कुछ भी करना तो ऐसे मत किया करो, और स्ट्रेट सीधे बैठिए अमांडा। तो पहली स्टांजा में अमांडा की जो मदर है उसे कह रहे कि नेल बाइट मत करो, सीधे बैठो, और अपने जो शोल्डर है बाहर निकाल के मत बैठो, स्ट्रेट बैठो। ओके, तो उसके जो रिएक्शन होता है अमांडा का, वो सेकंड स्टांजा में दिखाया गया। तो सेकंड स्टांजा देखा, देयर इज अ लॉन्गेट अमरेड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लेसिंग। तो लैंगेट मीन्स रिलैक्स्ड। ओके, रिलैक्स्ड होगा। इमरल्ड, इमरल्ड मीन्स ग्रीन कलर सीज। ओके, ग्रीन कलर सी। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मीन्स क्या होगा? तो मूविंग स्लोली, पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ना, तो उसे मूविंग स्लोली। मरमेड, तो मरमेड मीन्स क्या होगा? एक इमेजिनरी क्रिएचर। क्या होगा? एक इमेजिनरी क्रिएचर। तो यहाँ रिएक्शन ऑफ अमांडा, अमांडा का रिएक्शन बताया गया है। जब अमांडा की माँ उसे कुछ कह रही होती है तो क्या कहते हैं कि अमांडा की माँ मदर, उसे कहते हैं मदर, जब उसे डांट रही होती है, डांट मीन्स कुछ सिखा रही है। तो पहली स्टांजा में हम देखा कि डोंट बाइट योर नेल, डोंट हॉन्च योर शोल्डर, ऐसा। ओके, तो वो सोचती है कि जो एक ग्रीन कलर सीज है वहाँ मरमेड, मरमेड मीन्स क्या होगा? तो जो अपर बॉडी है वो एक लेडी की, और जो उसकी जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो क्या है? एक फिश टेल है, फिश की टेल है।
ओके, जैसे हम जल परी कहते हैं। ओके, तो वो ऐसे, तो वो जिस जगह है वो वहां पे वो अकेली होगी, वो एक क्रिएचर होगा, वो वहां अकेली होगी अमांडा, और वो शो कर रही होगी क्या, दिस शो दैट फीलिंग ऑफ अमांडा, वो अमांडा की फीलिंग बता रही है कि वहां पर मुझे रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं होगा, मैं अकेली होगी, मैं मेरी तरह से वहां से मूव कर रही हूँ, जैसे भी चाहे वहां जा सकती हूँ। तो वो फील कर लिए क्या, तो रिलैक्स रिलैक्स फील कर रही है, अपना फ्रीडम महसूस कर रही है उसमें। अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखें, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू द क्लीन योर शू अमांडा। तो फिर से अमांडा की माँ जो उसे कह रही है, सजेस्ट कर रही है, क्या कर रही है कि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं हमारे घर पे भी, जो हम स्कूल से घर जाए या खेल के भी बाहर आए, तो हमारे मदर से या पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमें पूछते रहते हैं कि क्या कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। तो वैसे ही अमांडा की माँ जो है, मदर जो है, उसे पूछ रही कि अमांडा आपने अपना होमवर्क फिनिश किया, अमांडा क्या आपने अपना जो रूम है वो क्लीन किया, टाइडी और रूम। ओके, तो अपना रूम क्लीन किया। मैंने आपको कहा था कि आप अपने शूज़ को साफ करने के लिए, तो आपने अपने शूज़ को साफ किया। तो ओके, थर्ड स्टैंजा में भी अमांडा की माँ उसे कुछ कह रही है, पर अमांडा को पसंद नहीं आ रहा है कि जो उसकी माँ उसे कह रही है, तो उसका रिएक्शन फिर से देखते हैं हम नेक्स्ट स्टैंजा में। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. पैटर्न, पैटर्न मीन्स क्या होगा, टू मेक पैटर्न, टू मेक पैटर्न्स। जो हम बैर फीट से चलते हैं, तब जो स्टैंड होती है, रेट होती है, उसमें के अंदर हमारी जो फीट की प्रिंटेड हो जाती है, प्रिंट, फुट प्रिंट कहते हैं हम, तो उसे वो पैटर्न। होस्ट मीन्स क्वाइट, होस्ट मीन क्या होगा, क्वाइट, एंड बेयर मीन्स अनकवर्ड, बेयर मीन्स अनकवर्ड, कि उसके पैर के अंदर उसने कुछ भी पहना नहीं है, तब भी हमारे जाके वो प्रिंट पैटर्न होती है, वो प्रिंट होती है सैंड के अंदर। तो ऑर्फन मीन्स जो ऑर्फन जो हु डजंट हैव पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स नहीं है, वो बच्चे, किसी के पेरेंट्स है जो मर चुके हैं या फिर कहीं चले गए हो, जिसके दोनों ही पेरेंट्स है, उसे ऑर्फन कहते हैं। तो यहाँ पर भी अमांडा सोच रही है कि वो ऑर्फन है, वो कितनी ज़्यादा हर्ट है, कि बिल्कुल नहीं चाहती वो कि उसकी जो मदर है तो उसे कुछ कहे, और इसलिए वो चाहती है कि वो उसे अच्छा, तो उसके अच्छा तो ये है कि, और वो एक ऑर्फन होती तो वो कह रही है कि मैं आराम से एक स्ट्रीट में घूम सकती थी, और वो जो फीट है, उसके जो बैर फीट है, उन पैर में कुछ अनकवर्ड फीट है, तो उससे मैं जो अपनी सैंड है, रेती जो है, उसके अंदर मेरे फीट पैटर्न बना सकती। और सोचती है कि वो साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज गोल्डन, गोल्डन है। वो चाहती है कि उसकी जो मदर है वो चुप रहे, कुछ भी ना बोले, उसे कुछ भी ना कहे, इससे वो उसकी जो माँ होती तो वो चुप रह जाए, तो वो साइलेंस को क्या समझती है, गोल्डन समझती है। और वो चाहती, वो फील करती है, वो फूल कहती है क्या, तो फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम इज स्वीट। नेक्स्ट अंजाम देखें, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ट अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो फिर से उसकी माँ उसे कुछ कह रही है कि अमांडा चॉकलेट मत खाइए, अमांडा चॉकलेट मत खाइए, आपको याद है आपको पिंपल्स हो जाएंगे, एक्ने, एक्ने मीन्स क्या होगा, पिंपल्स ड्यू टू ऑयली स्किन, ऑयली स्किन की वजह से आपको चॉकलेट खाने की वजह से आपको पिंपल्स हो जाएंगे, तो आप चॉकलेट मत खाइए। अमांडा, जब भी मैं आपके साथ कुछ कहती हूँ, मैं आपको कुछ कह रही हूँ, तो आप मेरे ऊपर देखा कीजिए अमांडा। तो फिर से अमांडा की माँ उसे कुछ ना कुछ कहती रहती है, तो वो अमांडा को पसंद नहीं आता है, तो उसको जो ये कहा है उसके बारे में अमांडा का क्या रिएक्शन है, वो हम नेक्स्ट आंसर में देखें। I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never lay down my bright hair। क्या है, रिपंजल मीन्स क्या है, रिपंजल मीन्स एक फेरी है, इज अनदर कैरेक्टर, रिपंजल एक इज अनदर कैरेक्टर है, फेरी, रिपंजल मीन्स कैरी होगा और फेरी होगा, और ट्रैंकल मीन्स काम, ट्रैंकल मीन्स काम, काम है। तो क्या कहती है वो, अमांडा क्या सोचती है, तो वो क्या सोच रही है, तो मैं एक रिपंजल हूँ, वो अपने आप को फेरी समझ रही है, वो अपने आप को फेरी समझ रही है, वो
वो किसी की परवाह नहीं करती। जो अमांडा है वो किसी की परवाह नहीं करती। मैं टावर में रहना चाहती हूँ, वो चाहती है कि कोई जादूगर नहीं, कोई विच आए और उसे उठा कर ले जाए और उसे टावर पे टावर में बैठा के कहे वहां पर कोई लाइफ बहुत शांत होगी। टावर पे जो लाइफ होगी वो बहुत शांत होगी, जहां उसकी माँ उससे पहुंच नहीं सके, उसे कुछ कह ना सके। वो अपनी उसकी मदर से इतनी इतनी नाराज है कि वो इस टावर में रहना पसंद करती है, रिपंजल की तरह। और भी वो सोच रहे कि वो जो है रिपुजल की तरह उसके जो लंबे हेयर है, जो गोल्डन ब्राउन है हेयर है, वो टावर से नीचे नहीं गिराएगी। क्यों? तो टावर से नीचे गिराएगी तो जादूगरी विच की तरह वो ऊपर आ जाएगी, विच की तरह ऊपर आ गई। तो वो नहीं चाहती कि उसकी माँ जो है उन बालों के सहारे वो उस टावर पे आए, और अमांडा अकेले रहना चाहती है। नेक्स्ट आंसर हम देखें। Stop that talking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I negate at you, Amanda. So slacking means क्या होगा? To be upset. Slacking means क्या होगा? To be upset. Negate means क्या होगा? तो scolded. और मूडी, जब हमारा मूड ठीक नहीं होता है या कुछ भी, हम मूड के बारे में जो बात करते हैं वो से कह रहे मूडी। ओके, तो अमांडा की माँ से कह रहे कि अमांडा अपसेट मत होया करिए। जब भी मैं आपके साथ कुछ ना कुछ कहते हो, आपको मैं बात करती हूँ, आपको कुछ बार बार कह रहे हो तो आप अपसेट हो जाती है, तो आप अपसेट मत होया कीजिए। अपने मूड को सही रखिए कि जो सब लोग हैं वो क्या सोचेंगे। मीन्स कि अमांडा की जो माँ है वो उसे क्या कर रही है? स्कोल्डेट कर रही है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि अपने पेरेंट्स उसे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तब वो उसे नाराजगी दिखाते हैं। तो वैसे अमांडा भी उसके साथ नाराजगी दिखा रही है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही है, मेरी बात को पॉजिटिवली लो। ओके, तो अमांडा जो है उसकी माँ की बात को पॉजिटिवली नहीं ले रही है और अपने आप को अकेला महसूस करती है, अकेले रहना चाहती है वो। ओके, तो आपने इस पोएम में सीखा होगा कि जब भी पेरेंट्स हमें कुछ ना कुछ कहते हैं तो उसके जो बच्चे होते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं। थैंक यू।